नागपुर में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। पटोले ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सरकारी जमीनें उद्योगपतियों को देने के लिए अब कितनी संपत्ति बची है, इसकी जानकारी लेने के लिए भाजपा के बड़े नेता राज्य में आते हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भ्रष्टाचार की व्यवस्था मजबूत हो गई है। सरकार का ध्यान आम जनता की समस्याओं के बजाय महाराष्ट्र को लूटने पर है। सबकाले के यूटर्न पर पटोले ने कहा कि उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है, इसलिए अब इस मुद्दे पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहीं किसानों के खाद बीज, नकली बीज और खाद की कथित कमी को लेकर भी उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पटोले ने प्रधानमंत्री के युवाओं से संवाद को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में विद्यार्थियों ने शिक्षा को अधिकार बताते हुए महंगी शिक्षा और रोजगार के अवसर की कमी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। पटोले के मुताबिक पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की नीतियों से छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और इसी असंतोष का असर जेन ज़ी आंदोलन के रूप में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच कथित विवाद पर उन्होंने इसे उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर पटोले ने कहा कि शिंदे संभवतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की शिकायत लेकर दिल्ली गए थे, लेकिन कांग्रेस इस राजनीतिक घटनाक्रम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आरक्षण और जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर नाना पटोले ने भाजपा सरकार पर मराठा, बंजारा और धनगर समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भाजपा नेताओं में विभिन्न समाजों की मांगें पूरी करने का वादा किया था, लेकिन वर्षों बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिला। पटोले ने आरोप लगाया कि मराठा बनाम ओबीसी, धनगर बनाम आदिवासी और गोवारी बनाम आदिवासी जैसे विवादों के जरिए सामाजिक तनाव बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल में कथित मिलावट और सीएनजी बायोगैस के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि अब मोदी है तो के बजाय जनता के बीच मोदी है तो मिलावट जैसी चर्चा होने लगी है। उन्होंने उपवर्गीकरण और आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार पर समाजों को आश्वासन देकर फंसाने और आपसी संघर्ष बढ़ाने का आरोप लगाया। येणाऱ्या काळामध्ये काँग्रेस पक्ष याबद्दल हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात उचलेल अशी संकेत त्यांनी दिले। पहिली गोष्ट तर आपण पाहिलं की आमचं सरकार असताना आम्ही जे कोणी पेट्रोल असेल, डिझेलमध्ये भेसळ करणारी लोक होती त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करायची, पण आता सरकारच पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये भेसळ करत आहे आणि लोकांच्या गाड्या खराब करतात आहेत, त्यांचे पैसे लुटतात आहेत आणि स्वतः गर्भ श्रीमंत होताना आपण पाहिलेलं आहे। लोकांचं आर्थिक नुकसान करण्याचं काम हे भेसळ करणारं हे सरकार जे केंद्रामध्ये बसलेलं आहे, या सरकारचा खरा चेहरा आता सर्वसामान्यांच्या समोर आलेला आहे। आणि आपल्याला लक्षात असेल की मी मगाशी म्हणालो की सरकारच भेसळचं काम करते आणि म्हणून या सरकारवर आता जनतेने कारवाई करायचा निर्णय केलेला आहे। सीएनजी मध्ये आता कुठेतरी बायोगॅसची निर्मिती केली जाणार अशी माहिती हे काही पण करू शकतात। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की बीजेपी म्हणायची की मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भेसळ है। त्यामुळे हे मोदी है तो भेसळ है और लोगों को लूटना है असं त्याचं समीकरण होतं असं मला वाटतं। मराठ्यांना उपवर्गीकरणातून आरक्षण दिलं जाऊ शकतं अशा पद्धतीची बाजू जी आहे कोर्टात वकिलांच्या माध्यमातून सरकारने मांडलेली आहे, कसं पाहता? मी तुम्हाला सांगितलं की या सगळ्या समाजाला फसवण्याचं काम, मराठा असेल, धनगर असेल, गोवारी असेल, ज्या काही जातींना यांनी राज्यामध्ये आश्वासन दिलं होतं त्या सगळ्या जातींना फसवलेलं आहे। त्यामुळे आज केंद्रामध्ये आपण पाहिलं असेल की विधानसभेमध्ये 2019 मध्ये फडणवीस सरकारने 2018-19च्या काळामध्ये गायकवाड समितीचा एक रिपोर्ट आणून विधानसभेचीच फसगत केली आणि सुप्रीम कोर्टाने त्याला फटकारलं। त्यामुळे हे सरळ सरळ या समाजाला फसवण्याचं काम आणि यांना आपसात लढवण्याचं काम करतात आहेत आणि त्याचाच परिणाम आहे की जरांगे असेल की हाके असतील की असे अनेक लोक या संघर्षामध्ये येतात आणि त्याच्यामध्ये समाजाला त्याच्यात पिसावं लागतं असं चित्र आज महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेलं आहे। थँक्यू। काही छोटे मोठे माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने
उत्साह नवा आणला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का. आहे तर शक्य आहे.